चलिए अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। इन्होंने बोला है कि क्या एक रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी 22 डिग्री सेल्सियस। देखिए अगर किसी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है ना कितनी है, इन्होंने दी हुई 22 डिग्री सेल्सियस। अब हमें मालूम है कि रेगुलर पॉलीगन कि ऑल एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री है ना। तो अब हम 360 को डिवाइड करके देखते हैं 22 से। 22 बन जा 22, 6 में से 2 गया 4 और ये 3 में से 2 गया 1, ये 0 हमने लिया। अब 22 को इतनी बार टेबल करेंगे कि 140 से ज़्यादा ना हो। तो आप ये देखेंगे कि 22 की टेबल में तो 140 आता ही नहीं है ना, मतलब ये पूरी तरह से क्या है डिवाइजिबल नहीं है ना, मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। तो जो 22 डिग्री इन्होंने दिया था एक्सटीरियर एंगल, तो वो क्या है इसमें जो रेगुलर पॉलीगन है वो नहीं बनेगा है ना। उसका रीज़न क्या है, इसमें इसका आंसर क्या होगा कि नो, बिकॉज 22 डिग्री सेल्सियस इट नॉट डिवाइजिबल, मतलब ये डिवाइड नहीं कि 360 को क्या नहीं करेगा, ये डिवाइड नहीं करेगा, इसीलिए इसमें इसका आंसर क्या होगा नो। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में ही पूछा है कि क्या रेगुलर पॉलीगन बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा नो। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो इन्होंने यहाँ पूछा है तो क्या एक इंटीरियर एंगल है, कैन इट बी एन, तो ये क्या एक इंटीरियर एंगल है क्या, तो हम देख लेते हैं। देखिए 180 डिग्री माइनस मतलब एक्सटीरियर एंगल, मतलब पहले हम इसको सॉल्व करके देख लें फिर बताते हैं। 180 डिग्री और हमारी वैल्यू कितनी दी थी 22 डिग्री, तो 22 डिग्री को माइनस कर लेते हैं। 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ 9 में से 2 गया तो 7 में से 2 गया तो 5 और ये 1 कितना रहा 158। अब हम जो हमारे रेगुलर पॉलीगन की वैल्यू है 360 डिग्री, तो अगर हम इससे 158 से डिवाइड करें तो ये भी क्या होगा डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड है ना। तो क्या है इसका आंसर भी क्या होगा नो है ना। ठीक है, इसका आंसर भी क्या होगा नो, क्योंकि ये मतलब 360 डिग्री नॉट डिवाइजिबल बाय 158। ठीक है, चलिए तो इन दोनों का आंसर ही नो होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन बाय। इन्होंने बोला है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल बताना है। ठीक है, कि मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होता है। अच्छा तो देखिए जैसे किसी मान लीजिए एक किसी पॉलीगन में, जैसे पॉलीगन क्या क्या होते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल है ना, ये क्वाड्रिलेटरल, ये सभी क्या है पॉलीगन है। तो क्या है, जैसे हम ट्रायंगल को ले लेते हैं तो एक ट्रायंगल की वैल्यू कितनी, मतलब उसमें कितनी साइड्स होती हैं ट्रायंगल में, 3 साइड्स है ना। कितनी साइड्स होती हैं 3 साइड्स है ना। अब 3 साइड्स होती हैं तो हम मान लेंगे कि एक साइड की वैल्यू कितनी है x है ना। लेट इट बी द साइड ऑफ ट्रायंगल, कितनी मान लेते हैं x है ना। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्या हुआ, x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0 कितना आ गया x इज इक्वल टू 60 है ना। तो इसका आंसर क्या है 60 डिग्री, मतलब कि इसका जो मिनिमम इंटीरियर एंगल है वो कितना आया है 60 डिग्री। ठीक है, देखिए अब इस बी वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। क्या एक रेगुलर पॉलीगन में मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे मालूम है हमको कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री।
ठीक है। और अभी हमने जो निकाला है वैल्यू कितनी निकाली इंटीरियर एंगल की 60, तो -60 डिग्री इज इक्वल टू, हम माइनस कर देंगे 0 से 0, 8 में से 6 गया 2, 1 का 1, तो मैक्सिमम मतलब कि जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आई हुई है 120 डिग्री। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 3.2 हमारा फिनिश हो चुका है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अब हम इसके बाद 3.3 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। अब हम करते हैं 3.3। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। ये एक पैरेललोग्राम है जिसका नेम क्या है ABCD, और इसमें जो सेंटर पॉइंट है वो इसका O है। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जैसे कि AD इज इक्वल टू ब्लैंक, एंगल DCB इज इक्वल टू ब्लैंक, OC इज इक्वल टू ब्लैंक, है ना। तो हमें इन स्टेटमेंट्स को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है AD इज इक्वल टू AD। देखिए AD क्या है, ये एक क्या है पैरेललोग्राम है। अब हमें मालूम है कि जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम की जो दोनों साइड्स होती हैं आमने सामने की, वो क्या होती है इक्वल। तो AD की इक्वल क्या होगी, देखिए पैरेललोग्राम में AD इक्वल क्या होगा BC। ओके, तो फर्स्ट तो हमने फिल कर लिया। सेकंड क्या है एंगल DCB। देखिए एंगल कहाँ DCB, तो अब इसके इक्वल कौन सा होगा, एंगल DAB होगा। ये देखिए DAB है ना, DCB के इक्वल क्या होगा DAB। अब OC मतलब ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट एंगल हैं, ठीक है, जो कि इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। नेक्स्ट क्या है OC। ठीक है, OC किसके इक्वल होगा, ये देखिए ये क्या बने हुए हैं पैरेललोग्राम के सेंटर में डायगोनल्स, है ना। तो डायगोनल्स ये एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, जैसे AO पर मिल रहा है, O मतलब AO एक लाइन हो गई, OC एक लाइन हो गई, OD एक लाइन हो गई, OB एक लाइन हो गई। तो ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट है ना, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ OC दिया है OC, तो OC इक्वल क्या होगा OA, क्या होगा OA। अब देखिए क्या दिया है एंगल DAB और एंगल CDA, है ना। DAB ये वाला एंगल DAB और CDA ये वाला एंगल, है ना। तो ये एक दूसरे के क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। ओके, क्लियर है इतना। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ये हमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें वैल्यू है, मतलब ये भी एक पैरेललोग्राम है जिसका नेम क्या है ABCD, जिसमें एक एंगल A की Z दिया हुआ है, एंगल B 100 डिग्री दिया हुआ है, और C दिया हुआ है X और D दिया हुआ है Y। ठीक है, तो हम देखते हैं सॉल्व करते हैं। हेयर एंगल, देखिए कौन सा एंगल मतलब जो B और C, जो एंगल B है और एंगल C है, ये एक दूसरे के कौन से एंगल हैं एडजेसेंट एंगल। कौन से एंगल हैं, एंगल B प्लस एंगल C, ये एक किस में आ रहा है लीनियर में, तो इनकी वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री होगी ना। तो अब हम एंगल B की वैल्यू पुट कर देते हैं कितनी 100 डिग्री, प्लस C की है X डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो X इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 100। अब 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, X इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, X की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 80 डिग्री। अब ये देखिए कि X किसके इक्वल है, मतलब X के अपोजिट कौन सा एंगल बना हुआ है Z। तो जो X की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी Z की वैल्यू, है ना। तो हमारी X की वैल्यू कितनी लिख रही थी 80 डिग्री। तो जो X की वैल्यू होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, तो X की जो वैल्यू हमारी निकली 80, वही Z की वैल्यू होगी 80। और ये Y दिया हुआ है, जब एंगल B की वैल्यू कितनी दी हुई है 100 डिग्री, तो उसके अपोजिट एंगल कौन सा है Y, है ना। तो Y की वैल्यू भी कितनी होगी 100 डिग्री। ओके,